खबर सुल्तानपुर से, जहां रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय चुनाव कार्यालय गोलाघाट पे भाजपा के प्रदेश महामंत्री, राज्यसभा सदस्य, काशी क्षेत्र प्रभारी अमरपाल मौर्य ने भाजपा के संकल्प पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताते चले कि राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने कहा, घोषणा पत्र में विकास, कल्याण और भारत को विकसित देश बनाने की मोदी की गारंटी का रोड मैप प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा, भाजपा के संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। जनता से मिले 15 लाख सुझाव और नमो ऐप पर मिले सुझाव को लेकर संकल्प पत्र तैयार हुआ। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास का खाका खींचा गया है। वहीं संकल्प पत्र में भाजपा ने 5 साल तक पीएम राशन योजना का जारी रखने, 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना से जोड़ने, उज्ज्वल योजना को आगे बढ़ाने, 3 करोड़ लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि जारी रखना और मुद्रा योजना को 10 लाख से 20 लाख करने का संकल्प है। संकल्प पत्र में एक राष्ट्र, एक चुनाव और समान नागरिक संहिता को लाने का वादा किया गया है। जिस तरह से भाजपा ने धारा 370, 3 तलाक और श्री राम मंदिर के निर्माण के अपने मुद्दे को पूरा करके दिखाया, इसी तरह वो अपना वादा पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेगी। चलेंगे तो आपको परिवर्तन भी दिखाई देगा। और जो हमने निर्माण का हमारी सरकार में, मोदी सरकार में गंगा के घाटों पे स्वच्छता या गंगा के घाटों पे व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं को हमने करने का काम किया। देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा पे कोई पहल, कोई काम नहीं हुआ था। हमने 10 सालों पे गंगा के प्रति निर्मल भाव से निर्मल करने का काम किया है, क्योंकि जीवन में निर्मलता है। हम बजट पे काम, बजट को लुटाने का काम नहीं करेंगे कि जैसे अन्य सरकारें थी कि पैसा आता था और बजट को खर्च करने की वजह की बजट खर्च हमको कर देना है। हमने अक्षर सा एक एक पाई लगाने का काम किया है और एक एक पाई का पूरा हिसाब देने का भी काम जनता के बीच में करेंगे। यहीं से 100 मीटर दूर जहाँ आप बैठे हैं, गोमती के सफाई के लिए प्लांट लगा है। आप देख लीजिए, क्या एक बूंद गंदा पानी उस प्लांट में जाता है, पूरा पानी गोमती में जाता है। आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी सरकार में, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी सरकार ने गोमती की नदियों को, गोमती के जो है विस्तार को, गोमती की स्वच्छता के नाम पर हजारों करोड़ रुपया जो है खा गई। और उसका पूरा जो है, आप लखनऊ कभी आते होंगे, चाहे उसके उद्गम स्थल पे जाके देखेंगे या आप लखनऊ से चल के यहाँ तक आएंगे, उन सारी नीतियों की पूरी जांच चल रही है। और जांच में जो जो दोषी पाए गए वो जेल के अंदर भी है। और उस जांच का जब अंतिम निपटारा होगा तो उसका भी फैसला आपको देंगे। ये सुल्तानपुर की टेस्टों को लेकर राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र से बेरोजगारी और महंगाई 2 शब्द गायब हो गए। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? राहुल गांधी जी को जी और अपनी उनकी पीढ़ियां जो 70 साल तक इस देश के अंदर राज किया है, उनके परिवार के लोगों ने, उन 70 साल तक इस देश की अस्मिता के साथ, इस देश के नौजवानों के साथ, इस देश के किसानों के साथ, इस देश की महिलाओं के साथ जितना उन्होंने जो है धोखा दिया है, उन 70 सालों का हिसाब उनको देना पड़ेगा। मोदी जी की गारंटी, पूरी बात को सुनिए, अभी मेरा पूरा विषय समाप्त नहीं हुआ। मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के एक ऐसा भी समय था कि उत्तर प्रदेश में किसी जाति विशेष में जन्म लेना पड़ता था, तब उसको नौकरियां प्राप्त होती थी। हमारी सरकार ने उसको समाप्त किया है, योग्यता के आधार पर हम नौकरी देने का काम किया है। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। मोदी जी को, योगी जी को योग्यता के आधार पर व्यक्ति देखता है। सांसद जी, एक बड़ा मामला है, आप भ्रष्टाचार का मामला उठाते हैं। आपके पार्टी में प्रफुल्ल पटेल जी हो गए, अशोक चौहान जी हो गए, आनंद जी हो गए, सबसे गठबंधन हो गया। आप कहते हैं जो आपसे मिल जाए वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है और जो आपके विरोध में होता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। ये कौन सी बात होने की कौन सी गारंटी है? देखिए, आप जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि जितने चोर लुटेरे थे देश को, जिन्होंने, जिन परिवारों ने लूटा था, उन परिवारों को एक एक पाए उनके घर से निकाल करके आज सरकार के खजाने में जब डाली जा रही है, तो दर्द वहां है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल है, किसी के ऊपर अगर कोई जांच चल रही है, किसी जांच को आज तक कोई बंद नहीं हुआ है। जो भी दोषी पाया जाएगा
वो भी जो है घर से उठा के जेल के अंदर डाला जाएगा। पटेल अशोक चौहान मैंने कहा किसी की जांच को कोई बंद नहीं किया मोदी सरकार ने। कोई जांच बंद हो तो मुझे बताए, प्रमाण दीजिए, मैं तो आपसे संवाद कर रहा हूँ। सबकी जांच चलिए, जो दोषी पाया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति होगा या समाजवादी पार्टी का होगा या कांग्रेस का होगा, वो कोई बचने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी को चिंता यहाँ है, दोषी जो है उनका पूरा परिवार है, वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों से गठबंधन ही क्यों? मैंने कहा ना कि जांच में कोई भी किसी की जांच जब तक दोषी हो रही, जब तक उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे सारे सजा पाए हुए कैदी हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, वो जेल की सजा काट के वो कोर्ट ने सजा दिया है। मोदी जी अभी कह रहे थे, जब मुंबई का मामला था तो कह रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर ज्यादा है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया, अशोक चौहान जी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किए हुए, आनंद जी को ऊपर तो सीधे कर जाते थे, आज तो वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई। मैंने कहा भाई सबके ऊपर जांच का विषय आपको जानकारी में है ना। मोदी जी ने बंद तो नहीं किया किसी की जांच, गठबंधन कर लिया, भाई बंद तो नहीं किया है ना। जांच में दोषी सिद्ध होंगे, जेल के अंदर जाएंगे। जांच में दोषी जो सिद्ध होगा, मनीष सिसोदिया दोषी सिद्ध हुए ना, जेल के अंदर गए ना। विकास के मुद्दे बात कीजिए, विकास मुद्दे। आपका एक बयान आदित्य विकास जिले में विकास का जिले में विकास की कौन सी रेखा खींची जा रही है? जिले में विकास की कौन सी रेखा खींची जा रही है? एक सवाल आप बोलिए, एक व्यक्ति एक सवाल आशा जी, गृहस्थी पहले से एक बार बोलिए, राकेश जी बोलिए। आपके मेरठ में प्रत्याशी है अरुण गोविंद, आपके सांसद हैं प्रभु सिंह, दोनों ने बयान दिया है कि संविधान को संशोधन के लिए हमको 400+ सीटें चाहिए। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, आप जानते हैं 2/3 से ज़्यादा की वो जरूरत होती है। ऐसी कौन सा परिवर्तन भाजपा करने जा रही है? तो 400+ सीट मिलेगी तब संविधान नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है। जब तक ये देश के अंदर जो है जरूरत है, आरक्षण कभी किसी को खत्म करने की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उन ऐसे जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जो भी समाज से व्यक्ति है, जो आरक्षण की संविधान में व्यवस्था है, उस पे किसी को जो है कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार इसको सुनिश्चित करती है सबको आरक्षण का जिसको लाभ है उसको मिलता है। सर जी, पात्र गृहस्थी योजना अंतर्गत जिनके परिवार में 6 लोग हैं उन्हीं का कार्ड केवल बन रहा है, बाकी 4 और 2 का क्यों नहीं बन रहा है? ये नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था देखिए, जिनकी आवश्यकता, जो हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं तय किया है, ऐसी कोई व्यवस्था है। कई बार परिवार लिस्ट 2011 वाला जो जनगणना होती है उस आधार पे जो है बना रहा है, नहीं बन रहा है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, हाँ, उस आधार पे राशन कार्ड। देखिए, राशन विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा ने इतना ही नहीं, जो ट्रांसजेंडर है, समाज है, जिनको पहचान और सम्मान प्रदान किया है, और अब उन्हें आयुष्मान भारत योजना में भी शामिल करने की योजना जो है बनाई गई है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को हमने राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए पूरे देश में एक जनजातीय गौरव अभियान को भी बढ़ाया जाएगा। भाजपा ने इसके पहले भी जनजाति समाज में हम सब ने देखा होगा, भारत के अंदर एक गरीब परिवार से ऐसी नारी जो आज पूरे देश के लिए गौरव का, सम्मान का विषय है, हम सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को भी शामिल करेगी। ये भी हमने जो है अपने संकल्प पत्र में रखा है। समृद्ध भारत की मोदी की गारंटी, भारत को दुनिया में सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। हमने 10 वर्षों में 11वें पायदान से आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे लाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हमने पूरे भारत देश की जनता को तय किया है कि हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। ये भी हमारे संकल्प पत्र में दोहराया गया है। विमानन क्षेत्र के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण 1000 से अधिक विमानों के लिए हालिया समझौते हुए हैं, जो न केवल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा बल्कि रोजगार के कई